हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही है। तो ये हम लोगों का जो है इस सेक्शन का लास्ट लेक्चर रहेगा। इस लेक्चर में जो हम लोग ट्रीटीज, कन्वेंशंस, एग्रीमेंट इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोगों ने कवर क्या किया, हर एक टाइप के कैटेगराइजेशन को देखा। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, सेमीकंडक्टर रिलेटेड थिंग, बायोडाइवर्सिटी, फिर प्लांट में भी हम लोगों ने सारी जितने भी कैटेगरी थे सारी चीज़ को हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, तो उससे पहले आज इस लेक्चर को ख़त्म करें। आज का जो लेक्चर है काफ़ी कम टाइम में ही मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैंने एक समराइज टेबल बनाया है, तो उतना डिटेल में नहीं जाना है। हर एक ट्रीटीज़ और हर एक कन्वेंशन में अगर आप पॉइंट देखना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे। ठीक है, बट द मेन थिंग इज जो भी ट्रीटीज़ हुई या जो भी कन्वेंशंस हुए या जो भी एग्रीमेंट्स हुए फॉर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, तो उसका मेन पर्पस क्या है ये ध्यान रखना है ओवरऑल फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, तो आई नो वीडियो का ऑडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है, वीडियो की प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल मैंने ट्राई किया और कोशिश की कि जो भी मेरे पास रिसोर्सेस है उसके साथ मैं इस टॉपिक को कवर करूं। सो आई अंडरस्टैंड दैट उस वो लेवल मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बट स्टिल मैनेज किया, आप लोगों ने भी सहयोग किया। ठीक है, और ओवरऑल जो है ये आज इस टॉपिक का एंड लेक्चर होगा और इस टॉपिक को हम लोग कंक्लूड करके फिर एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस, और मैं भी बीच में क्वेश्चंस लेते आऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चंस, और कम्युनिटी पोस्ट पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट होंगे, तो वहाँ से भी आप जो है डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। और मैं भी वीडियोस बनाऊंगा, अगर टाइम मिल गया तो 15-20 क्वेश्चंस जो भी मैंने पढ़ाया है या जो भी हम लोग गो थ्रू किए अभी तक, तो उस पे बेस्ड ही क्वेश्चंस रहेंगे। और आप इस लेक्चर का स्पैन देखिए, जो भी चीज़ हम लोगों ने कवर किया है मुझे लगता है कि 80% कवर हो जाएगा। जो भी एग्ज़ाम में आएगा उसका 80% तो ज़रूर है कि फॉल कर जाएगा, और नहीं फॉल किया तो फिर वो अलग बात है। तो बट स्टिल आई कैन नॉट गारंटी यू, बट 80% मेरे हिसाब से जो है मैंने जो भी कवर किया 80% फॉल करेगा ही करेगा। ठीक है, ठीक है, और अब इट डिपेंड्स ऑन यू, लाइक अगर आपको दूसरा भी सोर्स रेफर करना है तो डेफिनेटली यू आर इंडिपेंडेंट टू रेफर एनी सोर्स, और आपको लग रहा है कि नहीं इस से कवर नहीं होगा 15 मार्क्स के लिए, मुझे और भी रिसोर्सेज को गो थ्रू करना होगा, तो यू कैन गो थ्रू दैट। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं, और आज जो है हम लोग ट्रीटीज, कन्वेंशंस, एग्रीमेंट इसको हम लोग कवर करेंगे। तो मैंने एक टेबल बना लिया, एक समराइज टेबल, जिसमें कि आपको सिर्फ देखना है ट्रीटीज का नाम क्या है, ठीक है, और किस ईस्वी में इस्टेब्लिश्ड हुआ वो ट्रीटीज या एग्रीमेंट या कन्वेंशन, और उसका पर्पस क्या है। ओवरऑल यही पॉइंट देखना। अदरवाइज अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप इसके लिए भी मैंने, ये भी डिटेल में नहीं है, एक तरह से ये भी समरी है। ठीक है, तो इसके लिए भी 5 पेज का PDF है, वो मैं अपलोड कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। बट इस PDF का जो कंक्लूजन है ये आपका मैंने एक टेबल बनाया है, ये टेबल है। ठीक है, और तो इसमें जो भी ट्रीटीज है और जो भी कन्वेंशंस है इसमें लिस्टेड है, और उसका मेन पर्पस क्या है हम लोग सिर्फ देखेंगे कि किस तरह से एक ट्रीटीज या एक कन्वेंशन जो है या एग्रीमेंट जो है दूसरे से कैसे डिफर कर रही है, कैसे किसका क्या काम है, ओवरऑल यही। तो ठीक है, चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा भाषण मैंने दे दिया। तो सबसे पहले देख लीजिए ट्रीटीज, कन्वेंशन, एग्रीमेंट्स का क्यों जरूरत पड़ा। ठीक है, तो इन 20th century countries realized that the importance of protecting idea and creation, but each country had its own rule which caused confused and disagreement. तो
अभी तक ऐसा कुछ था नहीं, एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज या कुछ वैसे ट्रीटीज वगैरह नहीं थी, तो सब कंट्री का अपना अपना रूल था। ठीक है, अब जैसे कि अगर सेम इन्वेंशन को मुझे अगर पेटेंट करना है दूसरे कंट्रीज में, तो वहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती थी, जो भी उस कंट्रीज के रूल है और जिस कंट्री में आप रेसिडेंट कर रहे हो, जिस कंट्री में आप रह रहे हो और दूसरे कंट्री में अगर अप्लाई कर रहे हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे। तो देयर शुड बी समथिंग दैट शुड बी कॉमन टू ऑल कंट्रीज। ठीक है, तो इसीलिए ये ट्रीटीज एग्रीमेंट्स का जरूरत पड़ा। तो पीपल हु इन्वेंटेड थिंग्स हैड टू अप्लाई फॉर द प्रोटेक्शन इन ईच कंट्री। दिस वाज स्लो एंड एक्सपेंसिव। अब क्या करना पड़ता था, अगर आपको पेटेंट दूसरे कंट्री में भी चाहिए तो उस कंट्री पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने अपने कंट्री में तो अप्लाई किया ही पेटेंट के लिए, या कोई भी कॉपीराइट या कोई भी थिंग्स के लिए, ट्रेडमार्क के लिए या डिजाइन के लिए आपने अप्लाई किया, बट अगेन आपको फिर उस कंट्री में भी अप्लाई करना। अगर आपको 50 कंट्री में अप्लाई करना है तो फिर 50 के लिए 50 फॉर्म। ठीक है, टू मेक द थिंग सिंपलर, टू इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट वेयर साइंड इन फ्रांस इन लेट 1800s। तो इसको सिंपल करने के लिए वो 1800s टाइम में जो है फ्रांस एग्रीमेंट्स वगैरह साइन हुए। तो दीज एग्रीमेंट्स क्रिएट ए कॉमन सिस्टम फॉर प्रोटेक्टिंग इन्वेंशन, बुक एंड आर्ट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एज टाइम वेंट ऑन मोर एग्रीमेंट्स वेयर मेड फॉर थिंग्स लाइक ट्रेडमार्क, डिजाइन, ट्रेडिशनल नॉलेज। दीज एग्रीमेंट्स हेल्प पीपुल प्रोटेक्ट देयर आइडिया एवरीवेयर। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया ये 1800 ईस्वी से, तो बहुत सारी चीज़ें पिक्चर में आने लगी, लाइक ट्रेडमार्क थिंग्स, डिजाइन थिंग्स, ट्रेडिशनल नॉलेज। तो बहुत सारी कैटेगरीज आने लगी। तो जो है इसको अगर सब जगह इसका प्रोटेक्शन चाहिए, सब जगह एक कॉमन आइडिया चाहिए, तो डीज एग्रीमेंट जो है, इस टाइप के एग्रीमेंट्स जो है ओवरऑल एक कॉमन प्लेटफॉर्म देती है टू लाइक जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म होंगी ये सब सारी चीज़ें, जहाँ से जो है तो ओवरऑल आपको जो पॉइंट है समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये अब है बहुत सारी कन्वेंशन है, हम लोग देखेंगे बहुत सारी ट्रीटीज है। और तो ये PDF तो मैं अपलोड कर दूंगा, बट स्टिल ये एक तरह से ओवरऑल आपको ये देखना है समरी। मैं डायरेक्ट अब समरी को रेफर करूंगा। ठीक, अब ये ट्रीटीज कन्वेंशन एग्रीमेंट्स है। ठीक है, ये एस्टेब्लिश्ड ईयर है, किस ईयर को एस्टेब्लिश्ड हुआ। ठीक है, और पर्पस क्या है इसका और इसका फीचर्स क्या है। ठीक है, तो अब जैसे कि सबसे पहला आता है पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्री प्रॉपर्टी 1883। पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, 1883। तो ये कन्वेंशन में क्या है कि हार्मोनाइज प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशन, ट्रेडमार्क, ETC वर्ल्ड वाइड। तो ये क्या करता है, इक्वल ट्रीटमेंट, प्रायोरिटी राइट, कॉमन रूल्स, WIP यूनिट। तो ये ठीक है, ये क्या करता है, सिक्योर राइट्स फॉर इन्वेंशन, ट्रेडमार्क एंड मोर वर्ल्ड वाइड। इट हैज बीन चेंज। तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, सिर्फ देखेंगे कि किसका क्या पर्पस है। ठीक है, ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, PCT 1970। यह क्या करता है, सिंप्लीफाई अप्लाइंग फॉर पेटेंट्स इन मल्टीपल कंट्रीज। ये क्या करता है कि अगर आपको मल्टीपल कंट्रीज में पेटेंट के लिए अप्लाई करना है तो पेटेंट, ये ध्यान रखना है पेटेंट। ठीक है, तो PTC जो है, PCT पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, ये क्या करता है, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। सिंप्लीफाई अप्लाइंग फॉर पेटेंट इन मल्टीपल कंट्रीज। अगर एक ही साथ आपको मल्टीपल कंट्रीज में अप्लाई करना है तो आप क्या करिए, एक ही फॉर्म फिलअप करिए। तो एक फॉर्म फिलअप करिएगा तो आप मल्टीपल कंट्री में जो है अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल एप्लीकेशन, इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी। तो सिंगल एप्लीकेशन के साथ ही आप मल्टीपल कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं फॉर पेटेंट। तो ये इस प्रोसेस को क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, PCT। बुदापेस्ट ट्रीटी, तो ये क्या करता है, सेफली स्टोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन पेटेंट इन्वेंशंस। तो ये बुदापेस्ट ट्रीटी जो है ना, ये समहाउ आपको ध्यान में रखना होगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है।
ठीक है, अब ये क्या करता है, सेफली स्टोर्स करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज्ड इन पेटेंटेड इन्वेंशंस। तो ये बुदापेस्ट ट्रीटी 1977 ये किससे रिलेटेड है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये चीज़ बस पता रहना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में देगा ये बुदापेस्ट और इसका मतलब पर्पस क्या है, या तो ये आपको डायरेक्ट पता रहना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी TLT 1994, सिंप्लीफाई एंड हार्मोनाइज ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्योर्स। अब देखिए PCT क्या करेगा, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, ये भी सिंप्लीफाई करता है बट पेटेंट से रिलेटेड चीज़ को सिंप्लीफाई करेगा। ठीक है, पेटेंट से जो भी प्रोसेस होंगे उसको सिंप्लीफाई करेगा। और ये ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी क्या करेगा, ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेटेंट लॉ ट्रीटी 2000, ये भी क्या करता है, सिंप्लीफाई एंड हार्मोनाइज फिलिंग पेटेंट एप्लीकेशन, ये भी पेटेंट एप्लीकेशंस को सिंप्लीफाई करता है, जो भी प्रोसेस है पेटेंट एप्लीकेशंस के रजिस्ट्रेशंस को उसको सिंप्लीफाई करता है। अब इस दोनों में डिफरेंस देखना है, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी और पेटेंट लॉ ट्रीटी, ये दो में। पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी में क्या है कि ये आप एक ही फॉर्म से मल्टीपल कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हो, दैट विल फॉल इन PCT, पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी। पेटेंट लॉ ट्रीटी में क्या है कि सिंप्लीफाई फिलिंग पेटेंट एप्लीकेशन। ठीक है, ये पेटेंट एप्लीकेशन को फिल करने को सिंप्लीफाई करता है। तो ठीक है, और ये नॉट साइंड बाय इंडिया, फोकसेस ऑन पेटेंट्स ओनली। ठीक है, और ये भी जो ट्रेडमार्क लॉ ट्रीटी जो है ये भी नॉट साइंड बाय इंडिया, इंडिया ने इस पर साइन नहीं किया है। ठीक है, मतलब इंडिया इसका यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, एक तरह से आप इस तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, सिंगापुर ट्रीटी ऑन लॉ ऑफ ट्रेडमार्क 2006, सिंप्लीफाइड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कवर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिंगापुर ट्रीटी ऑन लॉ ट्रेडमार्क, ये क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन को। ठीक है, और कवर्स डाइवर्स ट्रेडमार्क। ठीक है, और बहुत सारे मतलब कि डाइवर्स ट्रेडमार्क मतलब कि मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रेडमार्क को कवर करेगा, जैसे कि ऑडियो टाइप के भी अगर ट्रेडमार्क्स हैं तो उसको भी वो कवर करेगा। कौन, सिंगापुर ट्रीटी ऑन लॉ ऑफ ट्रेडमार्क्स 2006, और ये भी जो है नॉट साइंड बाय इंडिया, इंडिया इस ट्रीटी पे इंडिया का साइन नहीं है। ठीक है, वाशिंगटन ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, 1989, प्रोटेक्ट डिजाइन एंड लेआउट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, प्रोटेक्ट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इंटीग्रेटेड सर्किट से जो ट्रीटी है वो कौन सा है, वाशिंगटन ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, वाशिंगटन रिलेटेड ट्रीटी जो है वो 1989 वो सेमीकंडक्टर प्रोटेक्ट डिजाइन एंड लेआउट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। बीजिंग ट्रीटी ऑन ऑडियो विजुअल परफॉर्मेंस, ग्रांट इंटेलेक्चुअल राइट्स टू ऑडियो विजुअल परफॉर्मर्स। ठीक है, ये बीजिंग ट्रीटी ऑन ऑडियो विजुअल परफॉर्मेंस 2012 क्या है, ग्रांट IP राइट्स टू ऑडियो विजुअल परफॉर्मर्स, प्रोटेक्ट ऑडियो विजुअल परफॉर्मर्स ड्यूरेशन ऑफ 50 ईयर्स, अप टू 50 ईयर्स तक प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मार्केस VIP ट्रीटी, मार्केस VIP ट्रीटी MVT 2013, इम्प्रूव्स एक्सेसिबिलिटी टू वर्क फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। ठीक है, जो भी विजुअली इम्पेयर्ड है, एक्सेसिव मतलब कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को एक्सेस दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस ट्रीटी के अंतर्गत दिया जाए, फोकसेस ऑन विजुअल इम्पेयरमेंट रेटिफाइड बाय इंडिया। ठीक है, फिर नायरोबी ट्रीटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द ओलंपिक सिंबल्स। ठीक है, 1981, सेफ गार्ड प्रॉपर यूज ऑफ ओलंपिक सिंबल, तो ओलंपिक सिंबल जो है उसका ये सिंबल को प्रोटेक्ट्स द ओलंपिक सिंबल रेटिफाइड बाय इंडिया। ठीक है, तो नायरोबी ट्रीटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओलंपिक सिंबल 1957, और नहीं सॉरी 1981। और नेक्स्ट क्या आता है, नाइस एग्रीमेंट फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो ये एग्रीमेंट नाइस एग्रीमेंट जो है वो गुड्स एंड सर्विस के लिए 1957
स्टैंडर्डाइज क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रेडमार्क एंड सर्विसेज, ये स्टैंडर्डाइज करता है क्लासिफिकेशंस के ट्रेडमार्क और सर्विसेज को, ठीक है। फिर लिस्बन एग्रीमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन 1958, सेफगार्ड एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन, ठीक है। फिर लैक्रॉन एग्रीमेंट स्टेब्लिशिंग ऑन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फॉर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये लैक्रॉन एग्रीमेंट क्या चीज़ के लिए है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। नाइस एग्रीमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, लैक्रॉन एग्रीमेंट 1968, सिंप्लीफाई सीकिंग इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फॉर डिजाइंस, ठीक है। फिर बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, तो बर्न कन्वेंशन किसके लिए था, तो प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886 प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन, तो ये प्रोवाइड गाइडलाइन देता है किसके लिए, कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए, बर्न कन्वेंशन याद रखिएगा। फिर WIPO कॉपीराइट ट्रीटी, WCT, सेफगार्ड ऑथर्स कॉपीराइटेड वर्क इन डिजिटल इन्वायरमेंट, तो ये देखिए ये दोनों में डिफरेंस पता रहना चाहिए क्या, ये बर्न कन्वेंशन और WIPO कॉपीराइट ट्रीटी। तो बर्न कन्वेंशन भी जो है वो कॉपीराइट प्रोटेक्शन करता है, और ये जो WIPO क्या करता है, कॉपीराइटेड वर्क्स इन डिजिटल फॉर्म, सेफगार्ड ऑथर्स कॉपीराइटेड इन डिजिटल फॉर्म। तो इस ट्रीटी के अंतर्गत WIPO कॉपीराइट ट्रीटी के अंतर्गत जो है वो सेफगार्ड करता है डिजिटल फॉर्म में कॉपीराइट से जो भी थिंग्स डिजिटल फॉर्म में सेफ गार्ड करने के लिए होंगे वो WIPO कॉपीराइट ट्रीटी के अंतर्गत फॉल करेगा। और ओवरऑल इन जनरल जो है कॉपीराइट प्रोटेक्शन आपको बर्न कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, TRIPS एग्रीमेंट 1995 एड्रेस रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड एंड IP राइट्स, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, ट्रीटी और कन्वेंशंस। तो आप जो है इस टेबल को रेफर कर सकते हैं, और मैक्सिमम पूछेगा भी तो यही पूछ सकता है कि किसका क्या पर्पस है ओवरऑल, अगर प्रीलिम्स के लिए देखा जाए तो, ठीक है। उतना डेप्थ में तो नहीं जाना मुझे जहाँ तक लगता है, और बाकी डिपेंड्स ऑन यू, आपको किस लेवल तक देखना है, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विथ क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पे आप लोगों का जो है IP का जितना मेरे तरफ से पार्ट कवर होना चाहिए था वो कवर हो गया है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ आपको लगे कि मैंने गलत बताया है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि ये चीज़ मैंने गलत डिलीवर किया है तो यू कैन कमेंट एंड ओके। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।